हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान नए चैनल पर मीन्स मेरे जो पीके क्लासेस के चैनल थे उसी का रीनेम करके मैंने नए चैनल को बनाया है और आपको इसमें साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ आप मैथ के भी वीडियोस इसी में देख पाओगे। मीन्स आप मैथ और साइंस दोनों को अब यहीं पर पढ़ोगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लग रही हो या लगती हो तो मेरे वीडियोस को अपने प्यारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं आपको अपने साइंस क्लास की पहली क्लास जो है चैप्टर 8 जो क्लास 9 की मोशन है, जिसको हम लोग हिंदी में गति कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज से क्या कर रहे हैं, साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, चाहे वो मैथ की क्लासेस की हो चाहे साइंस की क्लासेस की, आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग मोशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में गति कहते हैं, गति होता क्या है। अगर हम लोग रोज़ाना ज़िंदगी में बात करें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग बोलते हैं क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, गति में है, मीन्स मोशन में है। जैसे कि हम लोग खुद ही बाइक चलाते हैं, कोई व्यक्ति बाइक चला रहा हो, मोटरसाइकिल साइकिल चला रहा हो, चाहे मछलियाँ पानी में तैर रही हो, चाहे चिड़िया आसमान में उड़ रहे हो, चाहे कोई बच्चा दौड़ रहा हो या कोई भी व्यक्ति दौड़ रहा हो, चल रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। बस शर्त यही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो भी चीज़ मोशन में है, वो लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी खुद से मोशन में नहीं आ सकती है जब तक कि हम लोग उसको अपने हाथों से, किसी भी व्हीकल से या किसी भी तरीके से उसको मोशन ना करवाएं। नॉन लिविंग थिंग्स आपका मोशन में नहीं आ सकती है। तो आपको ध्यान यहाँ क्या रखना है कि ये जो मोशन करेगा वो मोशन में लिविंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मोशन का अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से मोशन होता है, हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप का मोशन क्या क्या है, हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम लोग और भी मोशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और लास्टली हम लोग जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। मीन्स जब वो मोशन करता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर जानोगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मोशन होता क्या है, मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मोशन है क्या। जनरली अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या हम लोग कह लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक, अगर वो किसी चेयर पर बैठा हुआ है, ठीक है, चेयर पर बैठा हुआ है तो क्या है, अगर उसका टाइम चेंज हो रहा है तो क्या हम लोग इसे मोशन में कहेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो किसी दीवार को, किसी वॉल को जो है पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मगर टाइम जो है वो बढ़ रहा है और वो जो पर्सन है वो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है। तो क्या इस केस में भी हम लोग क्या कहेंगे कि जो वॉल है वो मोशन में है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थितिज है, कंडीशंस है हमारे पास जिससे हम लोग किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब करने का सिंपल तरीका क्या है कि मोशन को डिस्क्राइब करने का सिंपल तरीका ये है कि मोशन क्या होता है, जब क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स environment with respect to time is called motion। क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट के अनुसार अपना जगह चेंज करता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं
मोशन कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है चेयर पर बैठा हुआ था और टाइम जो है वो पास हो रहा है, तो वो हमारा मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ अपने इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर रहा है। अगर इसी सेकंड कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी दीवार को ढकेल रहा है और वो दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, टाइम पार हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, फिर भी हम लोग कहेंगे कि उस वक्त वो मोशन में नहीं है। कौन? वॉल। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि जब तक जो मोशन है, हम लोग मोशन किसको कहेंगे? तो मोशन हम लोग उस कंडीशन में मोशन कहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट के अनुसार अपना इन्वायरमेंट चेंज करता है टाइम के अनुसार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड मोशन। हम लोग उसको क्या कहते हैं? मोशन। जैसे कि अगर हम लोग घर से बाहर निकले हैं किसी जगह पर जाने के लिए, हम लोग समय के साथ चलते जा रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है वो स्कूल के लिए बाहर निकला है, तो अगर वो स्कूल समय पर पहुंच रहा है या चाहे जितने भी समय पर पहुंच रहा है, लेकिन समय के साथ अगर वो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। जैसे मछलियां हैं वो ऑलवेज मोशन में ही रहती है, जहाँ भी है पानी में वो लगभग तैरती ही रहती है, रुकती है लेकिन वो मोशन में रहती है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने इन्वायरमेंट को चेंज करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अब मोशन हम लोग आगे अगर डिस्क्राइब करें तो मोशन को डिस्क्राइब करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली दो तरीका है। पहला तरीका है किसी का रेफरेंस लेकर के, रेफरेंस विथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड अनदर इज ओनली डायरेक्शन। आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है और दूसरा है ओनली डायरेक्शन, ठीक है। मोशन को पहला चीज़ तो डिस्क्राइब करने का जो तरीका है वो ये दो तरीका है। पहला है रेफरेंस लेकर के और दूसरा डायरेक्शन को लेकर के। अगर हम लोग डायरेक्शन को लेकर के बात करें तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो है कि एक रोड पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक रोड पर जो है वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अगर इस ऑब्जेक्ट को कहा जाए तो क्या है कि ये मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अगर ये कर्व में घूम रहा है तो कर्व हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्ट्रेट या फिर नॉन स्ट्रेट मोशन, ठीक है। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है अपने घर से, ठीक है, होम से, अपने हाउस से, घर से स्कूल जा रहा है और उसका स्कूल जो है कहीं एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लीजिए कि उसका स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो बॉय का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा कि वो जो है स्कूल जा रहा है, ठीक, सी मूव्स ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन। क्या कि हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन को रेफरेंस के तौर पर लेंगे और बोलेंगे क्या कि बॉयज गो टू द स्कूल नियर नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन, कि जो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में उसका स्कूल है वो वहां पर जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रेलवे स्टेशन का जो है वो क्या लेंगे? रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस लेकर के हम लोग उसका डायरेक्शन बताएंगे और डायरेक्शन के अनुसार हम लोग उसका मोशन बताएंगे। यहाँ पर है कि कोई हम लोग रेफरेंस नहीं लेते हैं, रेफरेंस लिए बगैर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशन बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या नॉन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। यहाँ पर हम लोग रेफरेंस का बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं तो हम लोग रेफरेंस को डिनोट करते हुए उसका क्या बताएंगे? मोशन बताएंगे कि द बॉय गो टू द स्कूल, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा उसका स्कूल है, वहां से हम लोग उसका डायरेक्शन जो है मोशन जो है वो कर रहा है, ठीक। अब हमारे पास आता है क्या? टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं आगे? अगर मोशन का बात करें तो मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंडीशंस देखते हैं। क्या? कंडीशन ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन। अगर इसका बात करें तो कंडीशन में दो कंडीशन आता है। क्या? कि
हम लोग दो कंडीशन क्या लेते हैं, एक लेते हैं मान लीजिए कि कोई बस मूव कर रही है, ठीक, कोई बस है जो मूव कर रही है, ठीक है, कोई बस जो है वो मूव कर रही है और कोई बगल में एक मान लीजिए हमारे पास लाइट का जो पोल होता है, ठीक है, वो पोल खड़ा हुआ है, ठीक, वो रोड पर मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, उस पैसेंजर को क्या लगेगा कि ये जो पोल है इसके मुकाबले क्या है, मोशन में है। मीन्स जो पोल है, लाइट का जो पोल होता है, जो लाइन का पोल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पोल जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक। क्योंकि इसको क्या लगेगा कि हम आपका रेस्ट पोजीशन पर है और ये जो पोल है वो हमारा क्या है, मोशन में है, ठीक। अगर मान लीजिए कि इसका सेकेंड केस, ये केस 1 था, ठीक है। केस 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो केस 2 हमारे पास क्या बनेगा कि मान लीजिए वही बस है मेरा जिसमें वो मोशन करता हुआ, वो मोशन कर रहा है बस, ठीक है, वो मोशन कर रहा है बस। अगर मान लीजिए उसी पोल के सामने, अगर उसी पोल के सामने अगर कोई व्यक्ति स्टैंड है, अगर कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो पूरी बस है ये मेरा मोशन में है विथ पैसेंजर और ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपका क्या होगा उस वक्त, रेस्ट में होगा। मतलब कि ये अगर इसको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा बस जो है आदमी के साथ मोशन कर रहा है, और अगर ये आदमी जब उस पोल को या उस व्यक्ति को ही वहां पे खड़ा है उसको अगर देखेगा तो लगेगा ये मेरा मोशन में है, हम खुद रेस्ट में है। तो ये दो केसेस आते हैं मोशन में, जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा सामने वाला मोशन में है, हम रेस्ट में, और जब सामने वाला व्यक्ति उसको देख रहा होता है तो वो उसको लगता है कि मोशन में है, हम रेस्ट में। अब हम लोग टाइप ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। आप इन सब चीज़ों को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब क्या जानेंगे, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशंस। तो हम लोग आज सबसे पहले टाइप के मोशन को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। हम लोग किस मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, जब नाम ही है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट का मतलब ही होता है सीधा। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आप हिंदी में याद रखो तो सिंपल भाषा में आपको याद रह जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय गति, मतलब एक सीधी रेखा में गति करना। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक कार है, ठीक है, एक कार है जिस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो रोड पर मोशन कर रहा है, ठीक, वो एक सीधा रोड पर मोशन कर रहा है, ठीक है, वो रोड पर मोशन करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है रोड पे, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा क्या है, इस स्थिति में अगर इसका जो टाइम है, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके मोशन को, किसके मोशन को, इसके मोशन को एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन, मान लीजिए यहाँ से ये कार स्टार्ट किया, जहाँ पर ये 0 है, ये मान लीजिए 10 मीटर, या हम लोग, ठीक है, 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, और इस तरीके से 40 मीटर एंड लास्ट 50 मीटर हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक। वो जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट करता है, आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी जगह से स्टार्ट करता है तो वो उसका ओरिजिन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 10 तक पहुँचने के लिए उसको कितना लगा, 0 to 10 मान लीजिए 5 सेकेंड समय लगा। फिर 10 से 20 भी पहुँचने के लिए उसको 5 सेकेंड ही लग रहा है, ठीक है। फिर 20 से 30 पहुंचने के लिए भी उसको 5 सेकेंड लग रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग जब ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, उसके मोशन को, तो हम लोग कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है। क्यों, क्योंकि इस वक्त जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। टाइम इंटरवल क्या है, मेरा कांस्टेंट है, और डिस्टेंस भी मेरा कांस्टेंट है। आप देख सकते हो
कि टाइम इंटरवल और डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कि वो हर बार जो है वो क्या है मेरा 10 मीटर में मूव कर रहा है और उसका मोशन कहीं से भी कर्व नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके बारे में मैं आपको कल और डिटेल बताऊंगा और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिफॉर्म एंड दूसरे टाइप ऑफ मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, इसके बारे में भी मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट पेज में जरूर मिलेगा। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लिखें। आपको अगर कहीं परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।